तो दोस्तों, बॉलीवुड की इस साल की सबसे बड़ी एक्शन मूवी वॉर 2 रिलीज हो चुकी है, जो कि सीक्वल है 2019 की वॉर मूवी की और यशराज स्पाई यूनिवर्स की 6वीं फिल्म है। इस फ्रेंचाइजी की सभी मूवीज एक्शन, सस्पेंस और देशभक्ति से भरी होती है और वॉर 2 भी इन सब बातों पर खरी उतरती है। भले ही लोग इस फिल्म के बारे में कुछ भी कहें, पर मुझे यह मूवी बहुत मजेदार लगी और इसकी स्टोरी भी अच्छी है। तो अगर आप इस फिल्म को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो यह वीडियो देखते रहिए। आज मैं वॉर 2 फिल्म को शॉर्ट में समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की स्टोरी वॉर 1 के कुछ साल बाद की है। उस मूवी के एंड में हमने देखा था कि कबीर धनीवाल, जो कि रॉ का बेस्ट एजेंट था, उसने सिस्टम से बाहर रहकर देश के दुश्मनों से लड़ने का फैसला किया था ताकि वह किसी भी लालच या कानूनी दावपेश में न फंसे और आसानी से अपना काम कर सके। इस तरह से कबीर ने कई टेररिस्ट को खत्म कर दिया। फिर एक दिन रॉ के चीफ कर्नल सुनील लूथरा उसे कली नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं, जिसमें कुछ देश के बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और मिलिट्री लीडर्स शामिल थे। इस ग्रुप के लोग, जिसमें इंडियन भी मौजूद थे, वह पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे। कली ने अभी तक कुछ छोटे देशों को अपने कंट्रोल में कर लिया था और अब उनकी नजर इंडिया जैसे बड़े देश पर थी। कर्नल लूथरा कुछ साल से अपने दूसरे एजेंट्स के जरिए कली तक पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाए। इसीलिए अब वह कबीर को यह काम सौंपते हैं, पर उस ऑर्गेनाइजेशन को सीधे सीधे नहीं ढूंढा जा सकता था। उन तक सिर्फ बहुत पावरफुल और खतरनाक लोग ही पहुंच सकते थे। इसीलिए कर्नल लूथरा कबीर को अपनी सारी अच्छाई छोड़कर एक मर्सिनरी बनने बोलते हैं, मतलब एक हाई प्रोफाइल किलर जो कि पैसों के लिए लोगों को मारता है। तब कबीर एक मर्सिनरी बन जाता है और वह करोड़ों रुपए लेकर कई बड़े और पावरफुल लोगों को मारने लगता है। इस तरह से 2 साल बीत जाते हैं और कबीर बहुत फेमस इंटरनेशनल किलर बन जाता है, जिसकी वजह से आखिरकार कली की उस पर नजर पड़ ही जाती है और एक दिन वो उसे किडनैप करके हिमालय में ले जाते हैं। वहाँ एक प्रोजेक्टर के जरिए वह लोग कबीर से बात करते हैं और बोलते हैं कि वह उसे अपना पर्सनल किलर बनाना चाहते हैं और आगे चलकर वह उनके ग्रुप का मेन मेंबर भी बन सकता है। कबीर इसके लिए मान जाता है, लेकिन क्योंकि वह पहले एक देशभक्त था, इसी वजह से कली को अब भी उस पर डाउट था कि वह बाद में उन्हें धोखा ना दे। इसीलिए वह लोग कबीर की वफादारी चेक करने के लिए उसे एक मुश्किल काम करने बोलते हैं। वहाँ कर्नल लूथरा को भी किडनैप करके लाया गया था, जिसे कली के मेंबर्स कबीर को मारने बोलते हैं और क्योंकि लूथरा उसके लिए पिता समान थे, इसीलिए उनकी मौत से यह तय हो जाएगा कि वह किसकी साइड है। पर कबीर यह नहीं करना चाहता था, लेकिन कर्नल उसे समझाते हैं कि उनकी जान एक छोटी सी कीमत है। अपने देश को बचाने के लिए और कली का भरोसा जीतने के लिए उसे यह करना ही होगा। तब कबीर अपने दिल पर पत्थर रख के कर्नल लूथरा को गोली मार देता है, जिससे वह फाइनल टेस्ट में पास हो जाता है और कली के लोग इस घटना की वीडियो बनाकर रॉ को भेज देते हैं ताकि कबीर अपने फैसले से पलट न सके। इसके बाद उसे इंडिया की ही एक फैक्ट्री में बुलाया जाता है, जहाँ कबीर को कली ग्रुप का इंडियन मेंबर मिलता है, जो कि गौतम गुलाटी नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो कबीर को बोलता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन इंडियन गवर्नमेंट में अपना एक आदमी बिठाने वाली है, जिससे सब कुछ उनके इशारों पर चलेगा। दूसरी तरफ रॉ को कर्नल लूथरा की लाश और कबीर का उन्हें मारने वाला वीडियो मिल जाता है और क्योंकि किसी को भी कबीर का वो सीक्रेट मिशन नहीं मालूम था, इसीलिए सब लोग यह मान लेते हैं कि वह सच में एक गद्दार बन चुका है। और इस मर्डर से सबसे ज्यादा तकलीफ कर्नल की बेटी काव्या को होती है, जो कि एक एयरफोर्स पायलट थी और वह कबीर से बदला लेने की कसम खा लेती है। फिर लूथरा का अंतिम संस्कार होता है, जिसमें कई लोग आते हैं। उनमें से 2 लोग कर्नल के खास दोस्त थे, विक्रांत कोल नाम का एक एजेंट, जिसे अब रॉ का नया चीफ बना दिया जाता है, और डिफेंस मिनिस्टर विलास राव सारंग। काव्या इन दोनों से बात करके खुद को रॉ में भर्ती करती है ताकि वह अपने पिता के कातिल को मार सके, लेकिन कबीर तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। इसलिए विलास राव सारंग एक और स्पेशल ऑफिसर को रॉ में भेजता है, विक्रम चलेपति नाम का एक सोल्जर, जो कि कबीर के जितना ही एक्सपर्ट फाइटर था। फिर विक्रांत, काव्या और विक्रम ये सोचने लगते हैं कि कबीर ने लूथरा को क्यों मारा और अब उसे कैसे पकड़े। तब काव्या को नैना साहनी और उसकी बेटी रूही की याद आती है, जिन्हें हमने पिछले पार्ट में देखा था। नैना एक डांसर और सिंगल मदर थी, जो कि एक मिशन पर कबीर की हेल्प करते वक्त मारी गई थी। तब से कबीर उसकी बेटी रूही को पाल रहा था और उस बच्ची के जरिए कबीर तक पहुंचा जा सकता था। इसीलिए रॉ के लोग यह पता करते हैं कि रूही अभी कहाँ है और वह कबीर से कब मिलने वाली है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वह स्पेन देश में है। तब विक्रम और काव्या अपनी टीम लेकर वहाँ चले जाते हैं और रूही के आसपास रहकर कबीर को पकड़ने का जाल बिछाते हैं। लेकिन तभी कबीर को गौतम गुलाटी से यह खबर मिलती है कि रॉ के लोग उसके पीछे पड़े हैं। इसीलिए कबीर रूही को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तब विक्रम उसका पीछा
पीछा करता है। फिर जब पुलिस और रॉ वाले कबीर और रूही को घेर लेते हैं तो वह अपनी कार एक चलती हुई ट्रेन पर उतार देता है, जहाँ विक्रम भी आ जाता है। फिर वहाँ रूही की जान खतरे में आ जाती है और वह ट्रेन भी एक टनल से टकराने वाली थी। तब विक्रम रूही और उस ट्रेन दोनों को बचाता है। इसके बाद कबीर और रूही एक नदी में कूद के वहाँ से भाग जाते हैं और मनाली पहुँचते हैं, जहाँ कबीर के पुराने जूनियर खालिद रहमानी का घर था, जो कि मर चुका था और वहाँ सिर्फ उसकी माँ रहती थी। खालिद की माँ कबीर को अपना बेटा मानती थी, इसलिए वह उन्हें कुछ दिनों के लिए रूही को अपने पास रखने बोलता है। फिर कबीर गुलाटी से मिलता है, जो कि यह बोलता है कि इंडिया पर कंट्रोल करने के लिए उन्हें मिनिस्टर विलास राव सारंग को अपने पक्ष में लेना जरूरी है, जिसके लिए कली के लोग पैसों का सहारा ले चुके हैं। लेकिन सारंग एक देशभक्त है और वह उनके लालच में नहीं फंसा। इसीलिए अब उसे मनाने के लिए कली ने सारंग की फैमिली को मारने का सोचा था, ताकि वह डर के मारे उनके साथ मिल जाए। और यह काम गुलाटी कबीर को सौंपता है, पर कबीर ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन वो उन्हें मना भी नहीं कर सकता था। इसीलिए वह इस मिशन को किसी तरह कैंसिल या खराब करने का सोचता है। पर कबीर यह बात रॉ को भी नहीं बता सकता था, क्योंकि कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। ऊपर से उसे यह शक था कि रॉ के कुछ लोग कली से मिले हुए हैं। इसीलिए वह विक्रम को इस बारे में बताने का फैसला करता है, क्योंकि कबीर को उसमें देशभक्ति और अच्छाई दिखी थी। फिर वो विक्रम को एक सीक्रेट मैसेज भेजकर उसे स्पेन में मिलने बुलाता है और वहाँ कबीर उसे कर्नल लूथरा की मौत और कली के बारे में सब बता देता है। फिर वह विक्रम को बोलता है कि गुलाटी ने उसे विलासराव सारंग के परिवार को मारने बोला है, जिन्हें वह अकेला नहीं बचा सकता। इसमें उसे विक्रम की मदद चाहिए, जिसके लिए वह तैयार हो जाता है। सारंग की फैमिली को एक प्राइवेट प्लेन में आसमान में ही मारने का प्लान था, इसीलिए कबीर विक्रम को पहले से ही उस प्लेन में छुपने बोल देता है। फिर वह खुद कली के आदमियों के साथ उस प्लेन पर हमला करता है। तब विक्रम उन गुंडों से लड़ता है और कबीर भी उसकी मदद करता है, जिससे मिनिस्टर का परिवार बच जाता है। लेकिन आखिर में विक्रम ही उन लोगों को मार डालता है, जिससे कबीर को समझ में आता है कि वह भी कली के लिए काम करता है और अब वह उसे भी मार डालेगा। लेकिन विक्रम उसे छोड़ देता है और एक पैराशूट के साथ प्लेन से नीचे फेंक देता है, क्योंकि वह असल में कबीर के बचपन का दोस्त रघु था। ये जानकर कबीर हैरान हो जाता है। तब हमें 20 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, बचपन में जब कबीर के माँ बाप मर गए थे और वह गरीबी की वजह से रोड पर आ गया था। तब उसकी मुलाकात एक और अनाथ लड़के रघु से हुई थी, जिसने उसे कुछ बुरे लड़कों से बचाया और अपने साथ सड़कों पर रहना सिखाया। फिर वह दोनों पक्के दोस्त बन गए और साथ मिलकर चोरी करने लगे। लेकिन फिर एक दिन कबीर और रघु को पुलिस पकड़ लेती है और उन्हें बाल सुधार गृह में ले जाया जाता है, जहाँ पर एक दिन सुनील लूथरा आते हैं, जो कि उस वक्त आर्मी के कमांडर थे, और वह उस बाल सुधार गृह के सभी बच्चों को आर्मी में शामिल होने के लिए मोटिवेट करते हैं, जिसके लिए कबीर और रघु तैयार हो जाते हैं। फिर उनकी ट्रेनिंग होती है, जहाँ फिजिकल टेस्ट में वो दोनों ही पास हो जाते हैं, पर एथिकल टेस्ट में रघु फेल हो जाता है, क्योंकि वह देश से ज्यादा खुद को अहमियत देता था। लेकिन कबीर हर टेस्ट में पास होता है, क्योंकि उसमें अच्छाई और देशभक्ति के सभी गुण थे। यह देखकर रघु को बहुत जलन होती है और वह आखिर में कबीर को अपनी दोस्ती का वास्ता देकर बोलता है कि वह आर्मी छोड़कर उसके साथ एक बड़ा चोर बन जाए। लेकिन कबीर इसके लिए मना कर देता है। तब रघु वहाँ से भाग जाता है और यह कसम खाता है कि वह एक दिन कबीर से बेहतर बनेगा और सब पर राज करेगा। इसके बाद कबीर अपनी ट्रेनिंग पूरी करके एक सोल्जर बन जाता है। उसने रघु को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, पर वह उसे कहीं मिला नहीं। उधर रघु को यह पूरी खबर थी कि कबीर कहाँ है और क्या कर रहा है, और उसे नीचा दिखाने के लिए वह अपनी पहचान बदल के खुद भी मिलिट्री में चला जाता है, जहाँ वो विक्रम नाम का एक बढ़िया सोल्जर बन जाता है। पर क्योंकि उसे सिर्फ पैसा और पावर चाहिए था, इसलिए बाद में रघु ने कली ग्रुप ज्वाइन कर लिया। फिर हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ कबीर के सामने दो चुनौती थी, एक अपने दोस्त से लड़ने की और दूसरी कली को खत्म करने की, जिन्हें अब कबीर के धोखेबाजी के बारे में पता चल गया था। इसीलिए गौतम गुलाटी विक्रम को उसे मारने बोलता है। लेकिन इससे पहले ही कबीर गुलाटी को मारने उसके शिप पर चला जाता है, जहाँ उसे कली की एक मीटिंग से पता चलता है कि वो लोग अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मार के उनकी जगह अपना आदमी भी आने वाले हैं। तब कबीर गुलाटी को पकड़ लेता है और उसे गन दिखाकर बोलता है कि वह रॉ में चल के कली के सारे राज खोल दे। पर तभी वहाँ विक्रम आ जाता है और वह कबीर को मारने के बजाय गुलाटी को मार देता है, ताकि इसका इल्जाम कबीर पर आ जाए और वह खुद कली का नया मेंबर बन जाए। इसके बाद विक्रम उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कबीर उस शिप में धमाका करके वहाँ से भाग जाता है। उधर कली के बाकी मेंबर्स विक्रम से पर्सनली मिलके उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और गुलाटी की सीट दे देते हैं। पर इससे भी विक्रम का दिल नहीं भरता। वह एक दिन उन सभी को मार के कली का मेन बॉस बनना चाहता था। दूसरी तरफ रॉ को इस बात का पता नहीं था कि विक्रम एक गद्दार है, इसीलिए वह अब तक उनके साथ काम कर रहा था। ऊपर से अब कबीर पे गौतम गुलाटी की मौत का इल्जाम भी लग जाता है, जिसे रॉ वाले सिर्फ एक बिजनेसमैन समझ रहे थे और उसकी मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इसी के चलते काव्या को गुलाटी की शिप से एक रिंग मिलती है, जो कि उसने कई साल पहले कबीर को दी थी। इससे उसे शक होता है कि कबीर अभी भी एक अच्छा इंसान है, इसीलिए वह उससे मिलने का फैसला करती है। तब हमें 15 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ कबीर अपनी ट्रेनिंग पूरी करके एक सोल्जर बन गया था और वह सुनील लूथरा की बेटी के साथ रिलेशनशिप में था।
वह दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन फिर कर्नल ने कबीर को रॉ में भेज दिया, जिसकी वजह से उसे काव्या को छोड़ना पड़ा। लेकिन काव्या की दी हुई रिंग आज तक कबीर के पास थी, क्योंकि वह उससे अब भी प्यार करता था। फिर जब काव्या को वह अंगूठी मिलती है तो वह कबीर का पता लगाती है और उससे अकेले में मिलती है, जहाँ वो उसे कर्नल की मौत, कली और विक्रम की पूरी सच्चाई बता देता है, और यह भी कि अब कली के लोग प्राइम मिनिस्टर को मारने वाले हैं। उस वक्त प्रधानमंत्री स्विट्जरलैंड के डावोस शहर में एक मीटिंग के लिए जाने वाले थे और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी विक्रम को दी गई थी, जो कि अब वहाँ पीएम को मारने वाला था। इस हमले को रोकने के लिए काव्या विलासराव सारंग को कॉल करके बोलती है कि कबीर उसके साथ है और वह उनसे एक जरूरी बात करना चाहती है। तब सारंग उन दोनों को एक मॉल की पार्किंग में मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन वह खुद वहाँ नहीं आता और वह वहाँ काव्य और कबीर को मारने के लिए कई सारे गुंडे भेज देता है, जिससे उन्हें समझ में आता है कि सारंग भी कली से मिला हुआ है और उसने जानबूझकर अपनी फैमिली को मरवाया ताकि वह लोगों की सिंपैथी लेकर खुद अगला प्राइम मिनिस्टर बन सके। फिर कबीर और काव्या उन गुंडों से बचने की कोशिश करते हैं। तब वहाँ विक्रांत कोल आता है और वह एक मशीन गन से उन सभी गुंडों को मार देता है। कोल पहले से ही लूथरा के साथ कली के खिलाफ काम कर रहा था और उसे कबीर के मिशन के बारे में सब मालूम था, लेकिन उसे विक्रम और सारंग की गद्दारी के बारे में पता नहीं था। इसलिए उसने गलती से विक्रम को पीएम की सेफ्टी के लिए भेज दिया था। पर अब वो इसे ठीक करने के लिए खुद डावोस जाता है और विक्रम को पीएम के पास से हटाकर खुद उनके साथ रहता है और वह विक्रम को सारंग के पास भेज देता है, जो कि अभी डावोस में ही था। इन दोनों को लग रहा था कि कबीर मर चुका है और अब जल्द ही प्राइम मिनिस्टर भी मर जाएंगे और उनकी कुर्सी विलासराव को मिल जाएंगी। लेकिन तभी कबीर दूर से ही एक केबल कार में सारंग पर गोली चला के उसे मार देता है ताकि उसका प्लान चौपट हो जाए। फिर वह विक्रम को भी गोली मारता है पर उसकी जान नहीं लेता। इसके बाद पीएम की वह मीटिंग कैंसिल हो जाती है और वह विलासराव की बॉडी के साथ इंडिया जाने की तैयारी करते हैं। उधर विक्रम को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जहाँ कली के कुछ लोग उसे मारने आते हैं क्योंकि वह सारंग को बचा नहीं पाया, जो कि उनका खास मोहरा था, और अब वह किसी नए आदमी को भी पीएम नहीं बना सकते थे क्योंकि कबीर उनके रास्ते में खड़ा था। तब विक्रम कली के लीडर्स को बोलता है कि वह उसे 24 घंटे का वक्त दे और वह इंडिया के पीएम और कबीर दोनों को खत्म कर देगा। फिर वह कबीर को कॉल करके बोलता है कि वह उससे आखिरी बार मिलना चाहता है, जिसके लिए कबीर मान जाता है। हालांकि काव्या और विक्रांत उसे बोलते हैं कि यह एक जाल है और वह वहां ना जाए, पर कबीर विक्रम से इसीलिए मिलना चाहता था क्योंकि उसी ने कली के सभी मेंबर्स के चेहरे देखे थे और वह विक्रम के जरिए उन तक पहुंच सकता था ताकि कली पूरी तरह से खत्म हो जाए। फिर कबीर विक्रांत और काव्या को बोलता है कि वह प्राइम मिनिस्टर को सेफली इंडिया पहुंचा दे और वह खुद अकेला विक्रम से मिलने जाता है, जो कि डावोस की एक बर्फीली गुफा में उसका इंतजार कर रहा था। वहाँ कबीर को उससे पता चलता है कि पीएम अब भी सेफ नहीं है, जो कि यह बात विक्रांत और काव्या को फोन पर सुना देता है। तब वह दोनों पीएम को एयरपोर्ट पर कई सारे गुंडों से बचाते हैं और उस प्लेन के स्टाफ को भी वहाँ से निकाल देते हैं। तब काव्या खुद वह प्लेन उड़ाती है क्योंकि वह एक पायलट थी। दूसरी तरफ विक्रम कबीर को बोलता है कि वह दोस्ती के लायक नहीं है और वह उससे लड़ना शुरू करता है। फिर काफी देर तक उनकी बहुत डेंजर फाइट होती है जिसमें वह दोनों ही बहुत घायल हो जाते हैं, लेकिन अंत में कबीर उसे हरा देता है। तब विक्रम बोलता है कि उसने आज तक सिर्फ कबीर को ही अपना दोस्त माना था और उससे बिछड़ने के बाद वह बिल्कुल अकेला हो गया। फिर कबीर उससे माफी मांगता है और बोलता है कि रघु ने उसे जीना सिखाया था, इसीलिए उसकी नजर में वही बेस्ट है और वह इंडिया के लिए भी बेस्ट सोल्जर बन सकता है। अगर वह कली को खत्म करने में उसकी मदद करे तब विक्रम का दिल पिघल जाता है और वह कबीर को बताता है कि प्राइम मिनिस्टर की जान अब भी खतरे में है क्योंकि उसने हॉस्पिटल में सारंग की बॉडी में बॉम्ब लगा दिया था, जो कि अभी पीएम के प्लेन में मौजूद थी। फिर कबीर यह बात विक्रांत को बताता है, जो कि सारंग की लाश को प्लेन से नीचे फेंक देता है, जिससे फाइनली पीएम बच जाते हैं और इंडिया लौट जाते हैं। उधर कबीर अपने दोस्त को बेहोशी की हालत में उस गुफा से निकालता है और उसका इलाज कराता है, लेकिन वह किसी को भी यह बात नहीं बताता और सबको बोलता है कि विक्रम मर गया। दूसरी तरफ रॉ के चीफ अभी भी इस बात को राज रखते हैं कि कबीर एक ईमानदार ऑफिसर है। उल्टा वह पब्लिक में उसे फिर से गद्दार और कातिल घोषित कर देते हैं ताकि कबीर गुप्त रूप से दुश्मनों का सफाया करता रहे। फिर कुछ महीने बाद कबीर विक्रम के साथ अलग अलग देशों में जाता है और कली के हर मेंबर को मार देता है। अब रघु भी एक देशभक्त बन चुका था और वह इंडिया के लिए कुछ भी करने को तैयार था। इसके बाद कबीर काव्या के साथ अपना रिश्ता फिर से शुरू करता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें एक आदमी एक बच्ची के हाथ पर टैटू बनाते हुए दिखता है, जो कि ग्रीक लेटर अल्फा था। उसका मतलब होता है सबसे तेज और ताकतवर। ये नाम एक सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोग्राम का भी था जिसमें वह आदमी उस बच्ची को भर्ती करता है। असल में ये सीन इस यूनिवर्स की अगली मूवी अल्फा का है, जो कि इस साल दिसंबर में रिलीज होंगी। तो दोस्तों, ये थी वॉर 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके।